अगला प्रजामंडल बूंदी प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में की गई। इसका कार्य था जन जागृति फैलाना, जनता के अधिकारों की मांग, आंदोलन करना और सभाएं करना। 1935 में बूंदी राज्य की सरकार ने सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1936 में राजस्थान नामक पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया बूंदी सरकार द्वारा, और 1937 में ऋषिदत्त मेहता को 3 वर्ष की सज़ा सुनाकर जेल में डाल दिया गया। ऋषिदत्त मेहता ने 1942 में बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी। अगला प्रजामंडल हमारा आता है मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल। मारवाड़ रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई, जिसमें भंवरलाल सराफ को अध्यक्ष बनाया गया, और इन संस्थापक थे जय नारायण व्यास, और सहयोगी थे अभयमल जैन, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, आनंदमल सुराणा, छगनलाल चौपासनीवाला। 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब जोधपुर आए, तब इसके बाद प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया। जोधपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित कब किया गया? तो 1936 में जवाहरलाल नेहरू जी के जोधपुर आने पर। मारवाड़ के तत्कालीन शासक थे महाराजा उम्मेद सिंह, जो युवा थे और अनुभवहीन थे, तो इनके जो प्रधानमंत्री थे सुखदेव प्रसाद, शासन की बागडोर इनके हाथ में थी। सुखदेव प्रसाद ने मारवाड़ राज्य में उत्तरदायी शासन के विरोधी थे और किसी भी प्रकार के सुधार में शामिल नहीं थे। 1920 ईस्वी में जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई जय नारायण व्यास द्वारा, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था दुर्गा शंकर तिवारी को। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1921 में की गई। जय नारायण व्यास को डीडवाना नागौर में तथा भंवरलाल सराफ को नागौर दुर्ग में बंदी बनाया गया। कब बंदी बनाया गया? तो 1929 में। जय नारायण व्यास द्वारा मारवाड़ के कुशासन पर पुस्तकें लिखी, जिनका नाम है पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। 10 मई 1931 को जय नारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। 1936 में जोधपुर में शिक्षा दिवस मनाया गया। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 16 मई 1938 में जोधपुर में की गई, जिसका प्रथम अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी को बनाया गया, और इस परिषद का उद्देश्य था मारवाड़ में महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जयपुर आए थे। मारवाड़ में जन जागृति के जनक जय नारायण व्यास को माना जाता है। जय नारायण व्यास को नागौर, डीडवाना, सिवाना और जालोर दुर्ग में बंदी बनाया गया। इनकी पुस्तकें हैं उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष और मार्च से संघर्ष क्यों। बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में देखें हम, तो मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य थे। राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है इन्हें। इनको 19 जून 1942 को जोधपुर जेल में यातनाएं देकर मार दिया गया। कृष्णा दिवस जोधपुर प्रजामंडल में कृष्णा दिवस मनाया गया। तोल आंदोलन का संबंध भी मारवाड़ प्रजामंडल से ही है। तोल आंदोलन मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा जोधपुर में माप तोल अशुद्धियों के कारण चलाया गया आंदोलन था। डाबला हत्याकांड 13 मार्च 1947 को हुआ था। डाबला गांव में डीडवाना नागौर में स्थित है। यहाँ मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हो रहा था। डीडवाना के जागीरदार द्वारा इस सम्मेलन पर हमला किया गया और डाबला हत्याकांड में चुन्नीलाल शर्मा सहित 5 किसान मारे गए। अगला प्रजामंडल सिरोही प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1934 ईस्वी में बम्बई में की गई। कुछ समय बाद यह निष्क्रिय हो गया। 1939 ईस्वी में सिरोही में फिर से इसकी विधिवत रूप से स्थापना की गई। संस्थापक थे गोकुल भाई भट्ट और सहयोगी थे वृद्धिशंकर त्रिवेदी। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई, अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में, और इनके संस्थापक थे भंवरलाल निगम और श्री जोशी, इनके सहयोगी रहे। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई। संस्थापक थे कांतिलाल चौथानी, महमूद और जमाल शाह, इनके सहयोगी रहे। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। संस्थापक थे त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना
1938 में की गई ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा, और इनके सहयोगी थे श्री जौहरी इंदुलाल, और इसके अध्यक्ष बनाया गया कृष्णदत्त पालीवाल को। धौलपुर रियासत में 1918 में स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्वदेशी एवं शुद्धि आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन श्रद्धानंद जी की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया था। 1934 ईस्वी में धौलपुर में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदू ने इस सभा की स्थापना की थी। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने धौलपुर में हरिजन उत्थान का कार्य भी आरंभ किया था। तसीमो कांड का संबंध भी धौलपुर से है, जो 11 अप्रैल 1947 को हुआ था। यहाँ एक सार्वजनिक सभा हो रही थी। नीम के पेड़ के नीचे तिरंगा फहराया गया। पुलिस द्वारा तिरंगा उतारने की कोशिश की गई, लेकिन उतार नहीं पाई। इस कांड में छत्तर सिंह परमार और ठाकुर पंचम सिंह कुशवाहा शहीद हुए। 11 अप्रैल को प्रतिवर्ष इसकी याद में मेला भरता है।